अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज हम जो है एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। आपकी एमडी गेट की टेस्ट हो, नर्सिंग की हो या एएफएनएस जो आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में जो इनिशियल टेस्ट होती है, वहाँ नर्सिंग की हो या एमबीबीएस के लिए, तो उसमें ये आपको एमसीक्यूज़ काम आने वाले हैं। आप जो है इस वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। इन्हें क्वेश्चन नंबर 1 है, बॉटनी इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ। बॉटनी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है प्लांट्स की। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज़ नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। जो रॉक्स है ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है एक इकोसिस्टम के। ये वाला एमसीक्यू का जवाब है। डैश इज़ ए करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन है वो करेक्टरिस्टिक ऑफ है जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अच्छा, डैश रॉक इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश। रॉक जो है पत्थर, वो किस चीज़ का एग्जांपल है? नॉन लिविंग कंपोनेंट का। एक लिविंग थिंग्स है, दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स है, तो रॉक जो है वो नॉन लिविंग थिंग का कंपोनेंट है। डैश इज़ ए लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। जो प्लांट्स हैं ये लिविंग सिस्टम है, इकोसिस्टम का। द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग मैटर एंड एनर्जी इज़ कॉल्ड। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको जो है वो फिजिक्स की मिलेगी। डैश करेक्टरिस्टिक इज़ यूनिक टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पांस टू स्टिमुली। ये जो है आपके यूनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक करेक्टरिस्टिक है इसकी। वायरस इज़ कंसिडर्ड डैश। वायरस क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। डैश इज़ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड। लिविंग ऑर्गेनिज्म बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसको बायोलॉजी कहते हैं। डैश इज़ नॉन लिविंग फैक्टर इन एन इकोसिस्टम। जो टेम्परेचर है ये एक नॉन लिविंग सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है। द एबिलिटी टू ऑब्टेन एंड यूज़ एनर्जी इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इज़ नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल का कौन सा जो है नॉन लिविंग कंपोनेंट है? वाटर। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। कौन सा प्रोसेस है, किस चीज़ में होता है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ नोन एज बॉटनी। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज़ कॉल्ड सेल वॉल। ठीक। डैश ऑर्गेनेली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन सेल। मिटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये आपके जो सेल में प्रोडक्शन करता है एटीपी को। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज़ इन अ सेल इज़ द राइबोसोम्स। ठीक है, जो आपकी प्रोटीन उसमें जो है वो मुहैया करता है। द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल इज़ न्यूक्लियस। सेल का कंट्रोल सिस्टम न्यूक्लियस है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन लिवर सेल्स। स्मूथ प्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है आपका रिस्पॉन्सिबल है आपका जिसमें जो है डी ऑक्सीफिकेशन और मेटाबॉलिज्म को, जब ड्रग्स आप जो है वो यूज़ करते हैं। द ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इज डैश गोल्गी अपरेट्स। ठीक है, इसी तरह हम नीचे देखते हैं तो ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलर वेस्ट एंड डेब्रिस। कौन सी ऑर्गेनली जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके सेल्यूलर वेस्ट को जो है वो खारिज करने के लिए? तो लाइसोसोम जो है वो इसको रिस्पॉन्सिबल है। द ऑर्गेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल्स इज डैश क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में जब जो है वो प्लांट के रिस्पॉन्सिबल हो तो उसको क्लोरोप्लास्ट में होता है। द फ्लूइड फिल्ड सेक दैट स्टोर वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल इन प्लांट सेल्स इज द। ठीक है, ये वैक्यूल है, जब उनमें जो है वाटर, न्यूट्रिएंट्स सारी चीज़ें जो है वो वेस्ट मटेरियल प्लांट सेल में फिल होती है तो उसको जो फ्लूइड को वैक्यूल कहा जाता है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन है, द साइटोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ डैश। साइटोस्केलेटन जो है वो किस चीज़ के कंपोज्ड है? माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूबल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये तीन चीज़ों के उसमें जो है वो कंपोजिशन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इस तरह के मुश्किल एमसीक्यूज़ आते हैं, ये याद रखना। ऐसे नहीं है कि कुछ आसान होते हैं लेकिन ज़्यादातर जो है फिर वो मुश्किल आते हैं। क्वेश्चन है, ऑर्गेनली कंटेन द सेल्स जेनेटिक मटेरियल। जो ऑर्गेनली है ये को कंटेन करती है जेनेटिक मटेरियल में। वो कौन सा मटेरियल है उसमें? न्यूक्लियस में। ठीक है, द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स, ट्यूबल्स एंड सेक्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड। इस पूरे जो इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स है, जब ट्यूबलेंस होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मैंने पहले आपको इसका जिक्र किया है। द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द सरफेस ऑफ द सम सेल्स दैट फंक्शन इन मूवमेंट आर कॉल्ड। जो है इसका सेलिया है, सेलिया। ठीक है, या साइलिया आप इसको। द प्रोसेस बाय विच अ सेल इनगल्फ्स एंड टेकन इन सॉलिड पार्टिकल्स इज कॉल्ड। जब सॉलिड पार्टिकल पे सेल जो है उसका प्रोसेस हो तो उसको क्या कहा जाता है? फेगोसाइटोसिस। ठीक है, फेगोसाइटोसिस। प्लांट फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग एंड प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जब ये एमसीक्यूज आ जाए तो उसमें आपको ये टिक करना है। डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। ठीक है,
एक्साइलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके वाटर जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट करने में प्लांट्स में। और न्यूट्रन एमसीक्यूज है, द प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ शुगर्स थ्रू आउट अ प्लांट। प्लांट्स के जो थ्रू शुगर्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, मूवमेंट होती है, तो उसको कौन सा कहते हैं? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, फ्लोएम। क्वेश्चन है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय, ये है गार्ड सेल। ठीक है, इसको रेगुलेट करता है। डैश पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफाइल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, आपकी जो है लाइट को जज़ब करने का। प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है। डैश हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग सेल एलोंगेशन एंड ग्रोथ इन प्लांट्स। ये जो है हार्मोन है ऑक्सिन, ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है आपके सेल को प्रमोट करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रेट्स इनटू अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब अच्छा, इसका लास्ट एमसीक्यू, द प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू एटीपी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस का अमल जारी होता है तो उस टाइम जो है वो लाइट एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट करता है, तो वो फोटोफॉस्फाइरिलेशन, हाँ, फोटोफॉस्फाइरिलेशन उसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक एमसीक्यूज थे। इंशाल्लाह हम सेकंड पार्ट जो है वो दूसरी वीडियो में जिक्र करेंगे।